स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ब्लॉक है मास m की। इट इज़ स्लाइडिंग ऑन ए स्मूथ हॉरिजेंटल सरफेस। स्मूथ हॉरिजेंटल सरफेस है विथ अ वेलोसिटी v वेक्टर। ठीक है, वेक्टर है, वेलोसिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। और यहाँ पर उस चूँकि डायग्राम में बना दिया गया है तो v वेक्टर मतलब ये आई कैप के डायरेक्शन में है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। इट मीट्स अ लॉन्ग हॉरिजेंटल स्प्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड। तो दूसरे एंड पर एक स्प्रिंग फिक्स है, उससे मुलाकात होती है इसकी। स्प्रिंग कांस्टेंट के है। फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। कितना मैक्सिमम कंप्रेस होगा स्प्रिंग, देखिए कंप्रेस हो गया। तो मैक्सिमम जब कंप्रेस होगा तो फाइनल वेलोसिटी उस ब्लॉक की उस मोमेंट पर जीरो होगी। फिर आगे कुछ पूछा गया, उस पर बाद में आते हैं। पहले ये मैक्सिमम कंप्रेशन निकालते हैं। किसकी याद आ रही है? तो एनर्जी कंजर्वेशन की। के आई प्लस यू आई इक्वल टू के एफ प्लस यू एफ। आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे, ये काइनेटिक एनर्जी चली गई स्प्रिंग एनर्जी में, डायरेक्ट एक लाइन में, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। खैर देखिए, ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ एम वी स्क्वायर। इनिशियल स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो ही है, अनस्ट्रेस्ड है ये। फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की क्या हो जाएगी? तो हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, और एक्स क्या होता है? नेचुरल लेंथ से। तो हाफ के एक्स मैक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो हाफ हाफ तो कट गए, दिख रहा होगा। तो एक्स मैक्स की वैल्यू कितनी आ गई? क्या मैं सही लिखा हूँ क्या? एम वी स्क्वायर बाई के? नहीं, ये एक्स मैक्स स्क्वायर का वैल्यू है। तो एक्स मैक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? स्क्वायर को उधर भेजिएगा, रूट की तरफ जाएगा वो। तो अंडर रूट एम बाई के, और वी स्क्वायर को आज़ाद कर दीजिए तो ये वी हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट पार्ट जो बोला गया है ना, कंसेप्चुअल चीज़ें पूछी गई हैं वहाँ पर नेक्स्ट पार्ट में। विल द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक बी सेम एज वी वेक्टर व्हेन इट कम्स बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन शोन। ठीक है, अब देखिए जब ये कंप्रेस हुआ, फिर आप इसको रिलीज करेंगे तो फिर ये वापस है ना यहाँ पर आएगा। ठीक है, और इस ये वही स्पीड गेन कर लेगा जो पहले था, स्पीड है ना, ये वही स्पीड गेन कर लेगा। और चूंकि ये रफ सरफेस नहीं है, स्मूथ है, तो यहाँ आने के बाद फिर से इसकी स्पीड वी ही रहेगी। बस फ़र्क क्या हो गया? डायरेक्शन चेंज हो गया, है ना। तो डायरेक्शन ऑफ वी वेक्टर हैज चेंज्ड। क्लियर है ये चीज़? मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गया। तो वी वेक्टर को तो वेलोसिटी वेक्टर कहा जाता है। तो मैग्नीट्यूड सेम रहा लेकिन डायरेक्शन बदल गई, यानी वेक्टर ही बदल गई, है कि नहीं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो, है ना। इस क्वेश्चन का आंसर होगा नो। ठीक है, वेलोसिटी सेम नहीं रही क्योंकि डायरेक्शन बदल चुका है। तो लॉजिक समझ में आ गया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।